Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Today our module is Introduction to Computer Science. मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल को आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. What is computer science? Computer science क्या है? Computer science is the study of algorithmic process, computational machine and computational itself. algorithmic process जो हमारे पास होते हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारी डिटेल हम कंप्यूटर साइंस में स्टडी करते हैं. कंप्यूटर साइंस के हमारे पास 10 कंपोनेंट्स हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क्स, ग्राफिक्स, रोबोट्स, डेटाबेस, सिक्योरिटी, algorithmic solution एंड द लास्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेस. कंप्यूटर साइंस के ये जितने कंपोनेंट्स हैं हम कंप्लीट बुक में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास क्या है? कोई कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर. इसकी एग्जांपल है मॉनिटर, कीबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड माउस. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं. ये हमारे पास होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कंप्यूटर को ये बताती है व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म आर टास्क, के क्या करना है और जो टास्क है हमारे पास अवेलेबल उस टास्क को हमने कैसे परफॉर्म करना है. ये चीज़ हमें सॉफ्टवेयर में बताई जाती है, प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर हमें ये डिटेल. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को फर्दर क्लासीफाई किया है ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम में. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान. आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले होता है तो वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने हार्डवेयर से, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है ऑल बेसिक्स टास्क. कंप्यूटर के जितने भी बेसिक्स टास्क होते हैं वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है फाइल मैनेजमेंट की, मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट. और ये हैंडल करता है हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर. अब प्रिंटर हमारे पास अटैच होते हैं कंप्यूटर के साथ, उसको ये हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. जो भी हमने कमांड देते हैं प्रिंटर को वो सारा प्रोसेस होता है. जो भी हमारे इंटरनल मेमोरी होती है, मैनेजमेंट होती है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर का ये बेसिक कंपोनेंट है. आपको बुक में फर्दर डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री और उसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा. सेकंड क्लासिफिकेशन जो सी थी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की, वो हमारे पास थी एप्लीकेशंस प्रोग्राम. Computer programs that perform a specific personal, educational, business and functional task. For example इसमें हमारे पास आती है स्प्रेडशीट, फोटो एडिटर, वर्ड प्रोसेसर एंड मीडिया प्लेयर. ये हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जांपल्स हैं. एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं कि उसमें हम कोई भी अपना पर्सनल वर्क कर सकते हैं, हमारा एजुकेशनल के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं. जो भी हमारा एजुकेशन पर्पस है, हमने स्प्रेडशीट पे वर्क करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्क करना है, उसको हम ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं. एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं एंड यूज़र्स के लिए. आपने कोई भी पिक्चर एडिट करनी है तो उसके लिए आप एक फ़ोटो एडिटर यूज़ करोगे. फ़ोटो एडिटर अब हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है. नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर पे जितना भी वर्क होता है उसके बैक पे कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग की जाती है तो वो हमारा जो स्पेसिफिक टास्क होता है वो परफॉर्म होता है. यहाँ आपको फर्स्ट लाइन में बता रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अ स्पेसिफिक टास्क. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको डिज़ाइन किया जाता है, बिल्ड किया जाता है. जो डिज़ाइन करता है, बिल्ड करता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम को. कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोग्रामिंग जो है वह कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन करती है किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए. प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.
अब जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसे ही नहीं राइट कर देते कि प्रोग्रामिंग किया तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम राइट हो गया, ऐसे नहीं होता कि हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर दें। इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक लैंग्वेजेस यूज़ करनी पड़ती हैं, और वो जो लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे प्रोग्राम राइट होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो हमारे पास अवेलेबल हैं C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और मल्टीपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो आप यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। थर्ड पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उनको क्लासिफाई किया गया है प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स पे, उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे। अब हमारे पास C++ है, जावा है, PHP है, इनको हम मल्टीपल पैराडिगम्स में ये डिवाइड हुए हुए हैं। जैसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे उनको डिवाइड किया गया है। प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स की आपको डिटेल में स्टडी की जाएगी मॉड्यूल नंबर 112 से मॉड्यूल नंबर 115 तक। इन मॉड्यूल्स में आपको डिटेल में प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स के बारे में बताया जाएगा, और ये भी इसमें गाइड किया जाएगा आपको कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस प्रोग्रामिंग पैराडिगम में आती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास नेटवर्क्स। सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्स। एक तो इसकी डेफिनेशन ये आ गई कि सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं आपस में कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए या कुछ भी शेयरिंग रिसोर्सेज, मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए पर्पस के लिए सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन हमारे पास आती है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, सर्वर्स, मेन फ्रेम एंड नेटवर्क डिवाइसेस। कि कलेक्शन होती है हमारे पास कंप्यूटर्स की होती है, सर्वर होते हैं। सर्वर ये होता है कि आपका एक मेन कोई भी पॉइंट होता है, आपके बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उस एक मेन पॉइंट से सर्वर से कनेक्ट किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाते हैं इसमें, और नेटवर्क डिवाइसेस मतलब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आपस में वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स में ये होता है कि वो डाटा एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। टुडे मोस्ट कॉमन शेयर रिसोर्स इज़ इंटरनेट कनेक्शन। जो इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास जो है वो मोस्ट कॉमन शेयर रिसोर्स है, जिसके थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास आती हैं लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है बहुत ही स्मॉल लेवल पे होता है, मतलब किसी भी कॉलेज के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं मेन सर्वर से तो वो एक प्रॉपर नेटवर्क बनता है। उसको हम एग्जांपल दे सकते हैं कि वो हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है। बाकी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपको फर्दर मॉड्यूल्स में डिस्क्राइब की जाएंगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास ग्राफिक्स। ग्राफिक्स हमारे पास क्या है कि ऐसा डिसिप्लिन है जिसके थ्रू हम अपनी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास ग्राफिक्स एक कोर टेक्नोलॉजी है डिजिटल फोटोग्राफी में, फिल्म्स में, वीडियोस, गेम्स में एंड कंप्यूटर डिस्प्ले में। टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स हमारे पास आती हैं फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, डायग्राम्स, मैप। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए आप बहुत से सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो हम इमेजेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल कंपोनेंट है हमारे पास रोबोट। और रोबोट इज़ अ मशीन। रोबोट हमारे पास एक मशीन होती है और ये कैपेबल होती है कि वो कैरी कर सके कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ एक्शन, यानी कि हमारे पास एक सीरीज़ है वो कॉम्प्लेक्स है, एक ह्यूमन से वो नहीं हो रही कैरी। तो उसमें ये होता है कि रोबोट जो है वो ऑटोमेटिकली जो एक्शन होते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो स्टेप उसके जो सीरीज़ के स्टेप्स होते हैं वो एक वे में ये कैरी करता है, और वो जो उनसे टास्क होते हैं वो परफॉर्म करता है। रोबोट कैन बी गाइडेड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और द कंट्रोल में बी एम्बेडेड विद इन। अब जो रोबोट्स होते हैं उनको हम किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस होती है हम उससे इसको मैनेज करते हैं कि क्या टास्क नेक्स्ट परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, या फिर सारी प्रोग्रामिंग जो होती है स्टेप बाय स्टेप जो उनसी भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो रोबोट के अंदर ही एम्बेड की जाती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास डेटाबेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डेटाबेस जो हमारा है वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर साइंस का। डेटाबेस में ये होती है कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन दैट इज़ स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड। मतलब एक पर्सन का जितना भी डाटा है वो हमारे पास डेटाबेस में प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है।
रैपिड सर्च होती है, ये नहीं कि हमने किसी भी पर्सन का डाटा सर्च करना है तो हमें एक एक टेबल हर एक रो में सर्च करना पड़ेगा। हम क्यूरी के थ्रू पर्सन का या कोई भी स्टूडेंट है उसका हम रोल नंबर एंटर करते हैं तो उसका डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। दैट्स वाई ये एक रैपिड सर्चिंग इसमें होती है। स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट द स्टोरेज, अब इसमें ये हमारे पास स्टोरेज भी कम यूज़ करती है जो डाटाबेस होती है। मॉडिफिकेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, डाटाबेस के में हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS, उसमें हमारे पास मल्टीपल डाटाबेस होते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटाबेस के अंदर हमारे पास फर्दर होते हैं टेबल्स। उन टेबल्स में डाटा स्टोर होता है, उस डाटा को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसमें हम न्यू पर्सन्स का डाटा एंटर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं ओल्ड स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड। डाटा हम रिट्राइव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं क्यूरीज के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड यूज़र। कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी का मतलब यह है कि हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने मोबाइल फ़ोन को किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन से, किसी भी थेफ्ट से सिक्योर करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसका प्रोसेस एक ऐसा है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो हमारे कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उस अनऑथराइज्ड पर्सन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि कोई भी पर्सन हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को ना व्यू कर सके, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ ना कर सके। सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारे पास कॉन्फिडेंटियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड। अब जो हमारे पास कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमने पहले भी स्टडी किया है, जैसे सॉफ्टवेयर था, हार्डवेयर एंड फर्मवेयर, इसको ये इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रॉपर सिक्योर होते हैं ये, कोई भी पर्सन इनको यूज़ ना कर सके, कोई भी यानी कि हमारे कंप्यूटर का एक्सेस किसी पर्सन के पास ना जाए, इसके लिए हम सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं अपने हर एक कंपोनेंट पे। नेक्स्ट है एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन। एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब एल्गोरिथम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें डिज़ाइन किया जाता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। और ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रोग्राम में, उसको ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स से सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम्स, जो प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे पिक्चर में आपको एग्जांपल दिखाई गया सॉर्टिंग एल्गोरिथम की। इसमें आपको BDAC अल्फ़ाबेट्स हैं वो रैंडमली दिए हुए हैं, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। जब उनको सॉर्ट किया, प्रोसेस हुए वो, तो रिज़ल्ट में आता है कि अल्फ़ाबेट जितने हैं वो अपनी प्रॉपर फॉर्म में है। ABCD स्टेप वाइज आ रहे हैं अपने प्रॉपर सीक्वेंस से। ऐसे ही जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर सीरीज़ के थ्रू सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटलाइज इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर नॉन कलेक्टिबिलिटी एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसमें हम देखते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में कोई भी किसी भी पर्सन का हमारे पास डाटा था, वो हमने एंटर किया, रैंडमली डाटा था, उस डाटा को हमने प्रोसेस किया और प्रॉपर उसकी जब आउटपुट आई तो वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी। हमने जब डाटा एंटर किया तो वो नेम था, रोल नंबर, किसी भी पर्सन का एक स्पेसिफिक उसमें ऑर्डर में नहीं था कि हमें क्लियरली आइडिया हो कि नेम क्या है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फादर नेम क्या है। लेकिन जब वो उसकी आउटपुट आती है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आता है तो सेपरेट हर चीज़ हो जाती है कि इसमें नेम क्या है स्टूडेंट का, फादर नेम स्टूडेंट का कौन सा है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन में क्लियरली हमें शो होती है। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड किया जाएगा कि मॉड्यूल नंबर 2 में हमारे पास कौन कौन से तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।